सबसे पहले आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे एंड्रॉइड स्टूडियो में बने। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है? ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज करके हम एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाते हैं और उसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल एप्स यूज करते हैं। सबसे पहले आप जब इस एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है। अगर आप मेन विंडो पे हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट अ प्रोजेक्ट। वहां से आपको पहले एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप एक अपनी ऐप बना रहे हैं जिसके ऊपर आप काम करेंगे। अगर आपने पहले से भी प्रोजेक्ट बनाया और ये वाली विंडो आपके पास ओपन है तो आप दूसरा प्रोजेक्ट इस तरह बना सकते हैं। आप इस सिंपल फाइल पे आना है, यहाँ पे आपने न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी, वहां से आपने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से नहीं करवा रही क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो ये स्लो हो जाएगा, इस वजह से न्यू पेपर आपको स्टेप्स बता रही। न्यू प्रोजेक्ट पे आना है, फिर आपने एम्प्टी एक्टिविटी स्टार्ट करना है। एम्प्टी एक्टिविटी के बाद वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। प्रोजेक्ट के नेम पे आपने क्या करना है, आप जो एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं आपने वो लिख देना। उसके बाद दो नीचे स्टेप्स आएंगे, example.com कुछ इस तरह करके लिखा है, आपने उसको कुछ नहीं करना। लास्ट में आपसे वो एक फील्ड आएगी, उसमें आपसे पूछेगा कि आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप सिंपली वहां पे जावा लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। वहां पे दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, मेक श्योर कि आप वहां पे जावा लैंग्वेज स्टार्ट करें। उसके बाद एपी के लेवल है वो आपने 21 सिलेक्ट करके और आपने क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है। अभी प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट हमारे पास एक पूरे ऐप का एक फोल्डर हमारे पास बन के आ जाता है। एंड्रॉइड स्टूडियो में हम उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या होता है, एक तो सबसे पहले हमारे पास एक्सएमएल की फाइल्स होती हैं और जावा की फाइल्स होती हैं। अब हम जब मोबाइल पे अपनी ऐप को रन करते हैं तो सबसे पहले हमें ऐप का स्क्रीन का डिजाइन शो होता है। वो जो स्क्रीन होती है उसको हम एंड्रॉइड की लैंग्वेज में एक्टिविटी कहते हैं। जो स्क्रीन आपको आपके मोबाइल पे नजर आती है, जैसे लॉगिन की स्क्रीन है, रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन है, उसको हम एंड्रॉइड में एक्टिविटी कहते हैं। इस एक्टिविटी में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास इसकी फाइल होती है एक्सएमएल की फाइल। एक्सएमएल की फाइल में क्या होता है कि आप अपनी ऐप को डिजाइन करते हैं। आप अपनी इस स्क्रीन को जैसा भी डिजाइन करेंगे वो आपको वहां पे आपके ऐप की स्क्रीन पे नजर आएगी। वो डिजाइनिंग का काम जो भी हम करते हैं वो हम एक्सएमएल की फाइल पे करते हैं। इसके साथ ही एक्टिविटी की दूसरी फाइल होती है और वो है हमारे पास जावा की फाइल। जावा की फाइल क्या करती है कि आपके बैकएंड पे जितना काम हो रहा होता है, कि जैसे भी बटन को प्रेस करें तो या तो फिर वो दूसरी स्क्रीन पे जैसे आप रजिस्टर या लॉगिन की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास वो ही स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे जो बैकएंड का काम होता है कि हमारा जो डाटा है डेटाबेस के अंदर सेव हो, बैकएंड पे क्या काम हो सारा आप हैंडल करते हैं जावा की फाइल। एक्सएमएल की फाइल में आप डिजाइनिंग करते हैं और फिर जावा की फाइल में आप उसकी बैकएंड की कोडिंग करते हैं। जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे देखें, जहाँ पे जावा फोल्डर के अंदर हमारे पास अभी एक स्क्रीन है। एक स्क्रीन किस तरह है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास एक ही जावा की क्लास है और यहाँ पे अगर हम सोर्स के अंदर आए तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट है। अब हमने ये देखा कि जब हम एक एक्टिविटी बनाते हैं उसमें एक डिजाइन की फाइल बनती है, एक बैकएंड की फाइल बनती है। जो बैकएंड की फाइल्स होती हैं वो हमारे पास जावा के फोल्डर में सेव होती हैं और जो डिजाइन वाली फाइल्स होती है जिन्हें हम एक्सएमएल फाइल्स कहते हैं वो हमारे रिसोर्स के अंदर ड्रॉएबल के अंदर सेव होती है। इसके साथ हमारे लेफ्ट साइड में सबसे पहले आता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में क्या होता है कि हम यूजर से जितने भी अपनी हमारी जो एप्स हैं अगर वो कोई परमिशन लेना चाहती हैं उसको लिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम अपनी ऐप के अंदर कैमरा, इंटरनेट या कुछ इस तरह की चीजें यूज करना चाहते हैं या ऑडियो यूज करना चाहते हैं तो वहां से हम परमिशंस लेते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो स्क्रीन की सीक्वेंस होती है वो भी यहाँ पे ही कंट्रोल होती है। सीक्वेंस मतलब कि सबसे पहले आप कौन सी स्क्रीन रखना चाहते हैं, किस तरह उन स्क्रीन को अरेंज करना चाह रहे हैं, ये आप पे है। तो वो हम यहाँ से मैनिफेस्ट से कंट्रोल कर सकते हैं, परमिशन भी ले सकते हैं और अपनी अपने स्क्रीन को यहाँ पे सीक्वेंस से अरेंज भी कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा फोल्डर है वो रिसोर्स का फोल्डर जिसपे हम काम करते हैं। रिसोर्स के फोल्डर में सबसे पहले जो सब फोल्डर उसका है ड्रॉएबल फोल्डर। ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर हम जितनी भी पिक्चर्स अपने
प्रोजेक्ट के अंदर सेव करते हैं या भी यूज करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे रखते हैं ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर। फिर हमारे पास लेआउट की फाइल्स होती है। लेआउट की फाइल्स के अंदर हमारी जितनी भी स्क्रीन्स हमने बनाई, हमारी जितनी भी डिजाइनिंग की फाइल्स होंगी, वो हमारी लेआउट के अंदर आती है। फिर हमारे पास आता है मैट। मैट के अंदर हम कोई काम नहीं करते। और यहाँ पे हमारे पास आता है वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर क्या है कि अगर आप अपनी ऐप के कलर्स चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए कलर्स होते हैं, तो आप इनके कलर्स चेंज करना है, कलर्स देना चाहे तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। किस तरह हम कोई कलर बनाते हैं, तो जिस तरह हमें तरीका बताया है कि इसके अंदर टैग्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। मैं इसे कॉपी करती हूँ, कॉपी करने के बाद मैं नीचे इसको पेस्ट करती हूँ। अब यहाँ पे कलर्स के हर एक के नाम डिफरेंट, अगर आप सेम नेम रखेंगे तो ये एरर देगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, फॉर्मेट, यहाँ पे तो हम पहले कलर का नेम चेंज करते हैं। और कलर के नेम चेंज करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे देखिए कलर पिकर आ रहा है, और आप इसको सिलेक्ट करके कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप रखना चाहें। मेक श्योर कि यहाँ पे किसी भी कलर का नेम सेम ना हो। अब हम आते हैं एक्सएमएल फाइल में। सबसे पहले जो मेन चीज जो हम सीखते हैं वो है एक्सएमएल फाइल की डिजाइनिंग, कि हम अपनी स्क्रीन को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप, हमारे पास सबसे पहले हमने लेआउट डिफाइन करना है। तो लेआउट क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है जो हम बता देते हैं कि हम अपनी स्क्रीन को इस टेम्पलेट के अंदर डिजाइन करना चाहते हैं, उसको हम लेआउट कहते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहले, यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट जो लेआउट यूज किया है वो है कांस्टेंट लेआउट, हम इसको नहीं यूज कर रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं लीनियर में। लीनियर लेआउट, हमने क्या किया, अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। हमने क्या किया, अपना टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया। जब भी हम अपनी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन को देखें तो हमें क्या नजर आती है, हमें कभी उसके ऊपर पिक्चर नजर आ रही होती है, कभी बटन नजर आ रहा होता है, कभी कोई एडिट फील्ड नजर आ रही है जिसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस सब चीजों को हम स्क्रीन के लिए व्यूज कहते हैं। कि जैसे अगर हमने कोई पिक्चर शो करवानी हो स्क्रीन पे तो हम उसको इमेज व्यू कहते हैं, क्योंकि स्क्रीन के लिए वो व्यू है और हर एक व्यू का अपना अपना नाम है जिससे हम यूज करके स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये सेट करना है कि अपना लेआउट सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे लेआउट सेलेक्ट किया, लीनियर लेआउट। अब लीनियर लेआउट किस तरह काम कर रहा है, ये आपको फैसिलिटी देता है। या तो आप डिजाइनिंग हॉरिजॉन्टली कर लो, या तो आप डिजाइनिंग अपनी वर्टिकली कर लो। ये आपको ये टेम्पलेट है, ये ऑप्शन देता है लेआउट, कि आप अपनी डिजाइनिंग हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं या फिर आप अपनी डिजाइनिंग वर्टिकली कर सकते हैं। अब जब हमने लेआउट ये यूज कर लिया लीनियर लेआउट, हमें इसको बताना होगा कि हम अपनी डिजाइनिंग किस ओरिएंटेशन के साथ करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कि वर्टिकली। हम क्या करेंगे, इस टैग के अंदर जो हमारे पास लिखा गया उसके अंदर ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट है वो यूज करेंगे, कि इसकी प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे। एक हमारे पास व्यू होता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। जैसे अभी अभी हमने देखा तो उसने हमें दो वैल्यूज प्रोवाइड की, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। हम यहाँ पे वर्टिकली करते हैं। वर्टिकली करने के बाद अब हम एक चीज डिस्कस की कि स्क्रीन के ऊपर हमें जो भी चीजें नजर आ रही हैं, बेशक पिक्चर है, इमेज है, वो हमारे लिए व्यू है। और हर एक व्यू का अपना एक नाम है जिसे हम यूज करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट व्यू दिखाया है, इसको हम रिमूव करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट व्यू में। किस तरह हम इसके जो व्यूज है उन्हें लिखते हैं उनके नाम के साथ। और नाम के साथ लिखने का तरीका क्या है कि आप एंग्री ब्रैकेट यूज करते हो, उसके बाद जो व्यू आप यूज करना चाह रहे हो उसका नाम। हम यूज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू क्या करता है कि आपके स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखा हुआ शो करवाता है, उसको हम टेक्स्ट व्यू बोलते हैं। हर एक व्यू का अपना नेम और उसके नेम से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम एंग्री ब्रैकेट लिखते हैं और उसके बाद व्यू का नेम। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू को स्टार्ट करते हैं। और टेक्स्ट व्यू को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू स्टार्ट किया और मैंने टैब प्रेस किया तो उसने मुझे सबसे पहले इस व्यू की दो प्रॉपर्टीज पूछी हैं। एक तो आप इसकी विड्थ कितना रखना चाह रहे हो और आप एक इसकी हाइट कितना रखना चाह रहे हो।
अब यहाँ पे हमने इसको विड्थ बतानी है। एक हमारे पास 3 तरीके हैं यहाँ पे हर एक किसी भी व्यू की विड्थ और हाइट डिफाइन करने के लिए। एक तो हमारे पास है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का मतलब क्या कि जितनी जितनी आपकी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन की विड्थ होगी वो उतनी उतनी ले ले। जितनी आपकी मोबाइल की स्क्रीन की विड्थ होगी वो पूरी उतनी ले ले। और दूसरा हमारे पास होता है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको डिजाइन जो भी हम डिजाइन करेंगे यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू नजर आता जाएगा। तो जब मैंने इसको यहाँ पे देखे ये ब्लू जो डॉट है ये आपको इंडिकेट करेगा कि मैं इसको कितनी विड्थ और कितनी हाइट दे रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर मैच पेरेंट कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जो डॉटेड लाइन डॉट डॉट था वो पूरी स्क्रीन की विड्थ पे आ गई है। दूसरी हमारे पास होती है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जितना हमने इसके अंदर डाटा लिख दिया, इस टेक्स्ट के अंदर जितना हमने टेक्स्ट या जितना डाटा हमने इस व्यू के अंदर प्रोवाइड कर देंगे उतनी उतनी जगह ही लेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए डॉट अभी मूव नहीं किया तो मैंने भी उसको बताया नहीं कि कितना डाटा ले। तीसरा तरीका आपके पास ये है कि आप खुद से डिफाइन कर दो कि ये कितनी विड्थ है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लू इंडिकेशन है वो थोड़ी मूव होगी। अगर मैं वैल्यू ज्यादा करती हूँ तो ये ज्यादा मूव होगी। ये देखिए इसके साथ हमने वैल्यू लिखनी है और उसके बाद इसके यूनिट लिखना है। यूनिट आप डीपी यूज कर सकते हैं या एसपी यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से आप जो सा मर्जी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डिफाइन करती हूँ कि मुझे जो टेक्स्ट व्यू चाहिए उसकी विड्थ मैच पेरेंट चाहिए और उसकी जो हाइट है वो रैप कंटेंट चाहिए। रैप कंटेंट मतलब जितना मैं डाटा प्रोवाइड करूँ वो उतनी उतनी ही हाइट ले, उससे ज्यादा नहीं ले। उसके बाद इस टेक्स्ट व्यू के अंदर अभी हमें कोई टेक्स्ट लिखा नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं की। यहाँ पे आप जैसे हमने बोला कि विड्थ और हाइट उसकी एट्रीब्यूट है, इसी तरह ही हर व्यू के अपने एट्रीब्यूट्स है। इसका एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर मतलब कि हम इस एट्रीब्यूट में बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा नजर आए। मैंने यहाँ पे हाई और वेलकम लिखा तो यहाँ पे देखें मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा होगा। अब इस टेक्स्ट का आप साइज भी बढ़ा सकते हैं इसके एट्रीब्यूट यूज करके। टेक्स्ट साइज की हर एक व्यू की अपनी अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज आप इसी को भी यूज कर देखिए हाई वेलकम लिखा आ गया। इसी तरह ही आप टेक्स्ट का साइज कलर चेंज कर सकते हैं। कलर हमारे पास किस कहाँ पे होते थे कलर फाइल्स के अंदर। देखिए जब हम कलर यूज कर रहे हैं तो वो हमें कलर्स फाइल का ही रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद हम इसका साइज चेंज कर लिया, हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोल्ड इटैलिक और नॉर्मल कर सकते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू हो गया और इसके अंदर क्या करता है ये व्यू आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन पे। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा, अब एक चीज याद रखें कि आप कोई भी व्यू एक्सएमएल फाइल में यूज करें उसके दो एट्रीब्यूट्स आप मस्ट डिफाइन करने हैं। एक है विड्थ और हाइट, उसके बाद बाकी चीजें ऑप्शनल है। आप यूज करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना कीजिए, पर दो चीजें मस्ट है कि आपने विड्थ और हाइट उसकी जरूर डिफाइन करनी है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो व्यू है वो है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट क्या करता है, जैसे टेक्स्ट व्यू लिखा कि आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, पर एडिट टेक्स्ट क्या करता है कि आपको उस उस टेक्स्ट के ऊपर लिखने की फैसिलिटी देता है कि एक बॉक्स सा बना देगा, उस बॉक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। जैसे हम रजिस्ट्रेशन का अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं पहले अपना यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे एक फील्ड बनी होती है और वहां पे हम लिखते हैं। तो एडिट टेक्स्ट क्या करता है कि इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट जो है लिख सकते हैं, जबकि टेक्स्ट सिंपल उसको डिस्प्ले करता है, आप उस पर लिख नहीं सकते, सिंपल आपको शो होता है। यहाँ पे हमने मैच पेरेंट किया कि मुझे इसकी विड्थ मैच पेरेंट चाहिए, ब्लू लाइन से हम इंडिकेशन मिल गए। इसको भी हमने रैप कंटेंट कर लिया कि जितना जितना इसके अंदर एरिया है सिंपल उतना ही ले। इसके साथ साथ हम इसके अंदर हिंट यूज कर सकते हैं। हिंट मतलब कि आप हम यूजर को बता सके कि इसने इसके अंदर क्या लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजर नेम। देखिए जैसे ही मैंने यूजर नेम लिखा तो उसने यहाँ पे उसको हिंट शो कर दिया। अब ये हिंट ये नहीं है कि अगर हिंट दे दिया तो आप इस पर लिख नहीं सकते। जब यूजर इसके ऊपर लिखना शुरू करेगा तो जो आपने हिंट प्रोवाइड किया है वो क्या करेगा वहां से रिमूव हो जाएगा, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो है मार्जिन। आप अगर चाहें तो मार्जिन दे सकते हैं। आप मार्जिन जो होती हैं वो बाहर वाली साइड से प्रोवाइड करते हैं। जैसे पेज की हम मार्जिन लगाते हैं तो हमेशा वो बाहर वाली साइड से होती है, तो यहाँ पे आप मार्जिन दे सकते हैं। अगर आप मार्जिन देंगे तो वो चारों साइड से अप्लाई होती है, टॉप लेफ्ट बॉटम।
और अगर आप कोई इंडिविजुअली साइड पे देना चाहें तो लेफ्ट, टॉप, बॉटम आप जिस तरह मर्जी दे सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी दे सकते हैं। तो मैं हॉरिजॉन्टली करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे 20% इसको मार्जिन दे दो, तो ये देखिए लेफ्ट साइड से उसने स्पेसिंग छोड़ दी। उसके बाद आप चाहे तो इसको टॉप मार्जिन को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। मार्जिन टॉप मैंने कहा 10 dp दे दो, तो ये देखें वो साथ साथ हमें प्रीव्यू टॉप से मार्जिन दे दी, साथ साथ हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है। इसी तरह ही पैडिंग यूज कर सकते हैं। पैडिंग क्या करता है कि पैडिंग आपकी बैक अंदर वाली साइड से स्पेसिंग होती है। मैं उसको कहती हूँ 30 dp मुझे अंदर वाली साइड से स्पेसिंग दे दो, तो ये देखिए उसने उस बॉक्स को इतनी स्पेसिंग दे दी। उसके बाद आप चाहे तो आप इसमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर आप कलर कोई भी डिफाइन कर दें, तो यहाँ पे वो आपको बैकग्राउंड कलर उसमें दे देगा एडिट फील्ड के अंदर। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो है बटन की। बटन क्या करता है कि आप एक बटन बना कर दे देता है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं बाद में स्क्रीन के ऊपर, जैसे बटन क्लिक करते हैं वो सब चीजें। अब यहाँ पे भी सेम है कि सबसे पहले विड्थ और हाइट आपको देनी पड़ेगी, आप पे है जिस तरह आप देना चाहें। उसके बाद आप इसके ऊपर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज करके आप इसके ऊपर टेक्स्ट देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव किया, तो यहाँ पे देखिए उसके ऊपर लिखा आ गया। ये देखिए सेव। इसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड हिंट से। कलर प्रॉपर्टी में से आप कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर लीजिए जो आपने वहां पे डिफाइन की होगी। ये वही कलर शो करवाएगा जो आपने कलर वाले फाइल में सिलेक्ट किया होगा। यहाँ पे हम सेव यूज कर लेते हैं और आप चाहें तो इस टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेव आ गया। आप अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड हिंट, और आप कोई भी कलर यूज कर लीजिए ऐसे। आप चाहें तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी के साथ, और जो कलर आपको चाहिए आप स्टाइलिंग यूज के वो वाला कलर यूज कर सकते हैं। इसके साथ जो हमारा व्यू जो यूज होगा वो है, इसको हम बंद, एक चीज याद रखें कि आप जोन सा व्यू स्टार्ट करें उसको आपने बंद भी करना है। जैसे स्टार्ट एंग्री ब्रैकेट से हमें पता चलता है कि ये स्टार्ट हो रहा है, और स्लैश और एंड एंग्री ब्रैकेट से हमें पता चलता है कि ये बंद हो रहा है। इसके साथ साथ आप रेडियो बटन यूज कर सकते हैं। रेडियो बटन क्या करता है कि आपको ऑप्शन देता है कि आप रेडियो बटन लगा सके। जैसे हम देखते हैं कि मोस्टली जेंडर वाले एरिया में हमारे पास रेडियो बटन लगे होते हैं, या तो आप जेंडर फीमेल या मेल सेलेक्ट करते हैं। अगर इस तरह आप बटन लगाना चाहें तो आप रेडियो बटन से वो लगा सकते हैं। इस टैग को बंद कर, जैसे अगर देखें अगर मैं इसको बंद नहीं करी तो यहाँ पे ये मुझे रेड लाइन शो कर रहा है। मतलब कि अगर इस तरह के आपको लाइन शो करे तो इसका मतलब आपकी फाइल में एरर है, उसे आपने ठीक करना है। जैसे मैं ये लगा दूंगी देखिए ये रिमूव कर, ये हमारे पास रेडियो बटन आ जाता है। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम रेडियो बटन कहते हैं। इसके साथ आप क्या टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के साथ लिख सकते हैं। ये वही चीजें हैं जो एक के साथ यूज हो रही है वो बाकियों के साथ भी यूज हो सकती है। फिर जो मेन चीज हमारे पास आती है इमेज टैग, जिसमें आप इमेज देखते हैं। उसके लिए हम इमेज को यूज करें, उसके अंदर आपने बताना होगा कि आप कितनी इसकी विड्थ और हाइट देना चाह रहे हैं। इसके अंदर जब हमने इमेज अटैच करनी है उसके लिए हमें उसको ड्रॉएबल इमेजेस हम क्या करते हैं सेव करते हैं। तो आप जो सी पिक्चर आप अपने ड्रॉएबल के अंदर रखेंगे आप वही अटैच कर सकते हैं, उसके अलावा कोई पिक्चर नहीं अटैच कर सके। तो अगर आपने कोई भी पिक्चर रखनी हो तो आप उसको कॉपी कीजिए, ड्रॉएबल के फोल्डर पे आइए, राइट प्रेस कीजिए, और फिर राइट प्रेस करने के पास आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा।
और जब वो मेन्यू ओपन होगा तो आपने सिंपली इसको पेस्ट कर देना। जैसे ही आप वो पेस्ट करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो ड्रॉएबल के फोल्डर में सेव हो जाएगी। एक चीज याद रखिए कि जितनी भी आप पिक्चर्स यूज करते हो हमेशा ड्रॉएबल के फोल्डर में होती है, तो आपने इधर ही उसको पेस्ट करना है जो भी पिक्चर आप यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट दो पिक्चर्स आई हैं, मैं इसको ही यूज कर लेती हूँ। इसके बाद आपने डिफाइन करना है कि आप कौन सी पिक्चर इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं सोर्स के एट्रीब्यूट। हमने सोर्स यूज किया और सोर्स के अंदर हमें बताना है कि ड्रॉएबल से कौन सी फाइल है। तो हम इस तरह अगर फाइल का नाम भी लिखेंगे थोड़ा सा तो हमसे पूछेगा कि आप ड्रॉएबल में से फाइल को कलेक्ट करना चाह रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल हम वो ही करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उसको लिंक कर दिया। भाई पिक्चर हमें शो नहीं हो रही, तो इस तरह आप सोर्स को यूज, ये इमेज का थोड़ा सा इश्यू आ गया है इस वजह से ये शो नहीं हो रही। अदरवाइज आप यहाँ पे इमेज लिखेंगे ड्रॉएबल वाला तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह सोर्स लगा के आप इमेज को इमेज लगा सकते हैं यहाँ पे। ये तो हमारे पास हो गया एक चीज जो हमने की। अब हम प्रॉपर एक डिजाइनिंग करते हैं जो हमने देखी। यहाँ पे हम ही क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं। इसको मैं कर देती हूँ रजिस्टर। तो जिस तरह का भी आप बनाना चाह रहे हैं उस तरह रजिस्टर हमने कर लिया। यहाँ पे आप ग्रेविटी यूज कर सकते हैं। ग्रेविटी का मतलब कि आप इसको सेंटर, लेआउट ग्रेविटी में कि आप इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर करना चाह रहे हैं, वर्टिकली सेंटर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ग्रेविटी आप दोनों यूज करके इसको सेंटर कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे सेंटर कर दिया। दूसरी चीज हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ले रहे हैं। एडिट टेक्स्ट में बैकग्राउंड कलर रिमूव कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एडिट टेक्स्ट आ गया जिसके अंदर मैं यूजर नेम ले सकती हूँ। इसी तरह ही अब मैंने यहाँ से यूजर का पासवर्ड लेना है तो मैं इसी तरह इसको कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ पासवर्ड, मुझे यहाँ से पासवर्ड लेना है। उसके बाद नीचे में कर देती हूँ सेव का बटन, ये ऐसे ही रहेगा। इसको मार्जिन दे देते हैं। और ये वाली चीज जो मैंने रेडियो बटन यूज कर इमेज यूज की ये मैंने रिमूव कर दी। अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पे डाटा तो लिख लिया, जो हमें फॉर्म बनाना था, जो हमें स्क्रीन के ऊपर शो करवाना था, जो डाटा हमने लेना था यूजर से वो सारा हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास है एक्सएमएल की फाइल में चीजें। अब हमने इन एक्सएमएल फाइल को बैकएंड पे लेके जाना है क्योंकि ये तो हमारे पास डिजाइन की फाइल है। बैकएंड में हम व्यूज को किस तरह लिंक करते हैं, बैकएंड में लिंक करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है आईडी का। आईडी इस तरह करता है, आईडी इस तरह काम करता है कि हर एक व्यू को उसका नाम दे देता है। और जब वो उसको उसका नाम दे देता है तो आपने जब भी उस व्यू को बैकएंड पे उसको यूज करना है तो आप उसके नाम से उसके आईडी से आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हर एक का स्टूडेंट आईडी डिफरेंट होता है तो आप उसके आईडी से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरह ये जो एक्सएमएल फाइल के अंदर हम जितने भी व्यूज बनाते हैं उनको उनका एक आईडी दे देते हैं कि बाद में जब हम इसको बैकएंड पे काम करना हो तो हम इजीली उसको डिफाइन कर सकें। मेन एक्टिविटी जो है जावा फाइल, इस पे हम बैकएंड का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इन एडिट टेक्स्ट का डाटा बैकएंड पे लेके जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पहले उनको आईडी देना होगा। आईडी के साथ ही हम बैकएंड पे इनको एक्सेस कर सकते हैं, आईडी के बिना नहीं कर सकते। तो आईडी किस तरह हम देते हैं कि सिंपल इनकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं आईडी और आईडी लिखने के बाद आप यहाँ पे कोई भी इनका आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं जो आप चाहें। तो मैंने लिख दिया है यूजर नेम। और एक चीज ध्यान रखिए कि एक व्यू का एक आईडी आप एक ही व्यू को दे सकते हो, दो व्यू का नेम सेम नहीं कर सकते। तो अभी हमने देखा
कि आईडी क्या होता है कि हर एक व्यू की अपनी स्पेशल नेम होता है जिसको हम बैकएंड पे एक्सेस करते हैं। तो आप किसी भी व्यू को या दो व्यू का नाम एक नहीं रख सकते, डिफरेंट रखना होगा। जैसे अगर मैंने अब इसको भी आईडी देना है, अब एक चीज याद रखें कि जिन जिन व्यू का बैकएंड पे काम होता है उन सबको हमने आईडी देना होता है। अब मैं देखिए अगर वही आईडी नेम इधर पेस्ट कर रही हूँ तो उसने मुझे एरर दे दिया कि हम एक ही आईडी दो व्यूज के अंदर सेव नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि उनको डिफरेंट डिफरेंट आईडीज प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे मैंने एडिट पासवर्ड कर दिया, मुझे बटन को भी बैकएंड पे इसका काम है तो मैं इसको भी आईडी दे देती हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने एक्सएमएल फाइल का डिजाइन बना लिया, उसके बाद जो दूसरी चीज हमारे पास आती है, हमने आईडीज भी दे दी। अब इन आईडीज को हमने बैकएंड पे एक्सेस करना होता है। किस तरह हम एक्सेस करते हैं कि जो हमने व्यू बनाया, जैसे हम बटन का व्यू बनाया, इमेज का, एडिट टेक्स्ट का, जिसका भी व्यू बनाया, उसका ऑब्जेक्ट हम बैकएंड पे पहले बनाते हैं। उस व्यू का ऑब्जेक्ट हम बैकएंड पे बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को कोई नाम दे देते हैं। क्या मतलब कि जितने व्यू हमने एक्सएमएल फाइल में बनाए, अगर हमने उनको बैकएंड पे काम करना है, वो हमें बैकएंड पे चाहिए, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उन व्यूज के उनके नाम से, जो भी उन व्यू का नाम है, जैसे बटन हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, उनको बैकएंड पे उनके नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। जैसे अब हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट और एक बटन, तो डेफिनेटली एडिट टेक्स्ट की मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और बटन का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। किस तरह हम बनाते हैं, ये जावा के फाइल में हम आए तो यहाँ पे देखेंगे जावा फाइल और हमारी एक्सएमएल फाइल का नेम सेम है, इंडिकेट करता है कि ये इस स्क्रीन की डिजाइनिंग फाइल है और ये इसकी बैकएंड की फाइल। अब यहाँ पे हमें दो एडिट टेक्स्ट चाहिए और एक हमें बटन चाहिए। तो अभी हमने देखा कि हम किस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि व्यू नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम, कि व्यू के नेम से हम उसका ऑब्जेक्ट नेम, बल्कि व्यू से हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हमारे पास कौन सी व्यू हम इस स्क्रीन पे यूज किए हैं, एडिट टेक्स्ट, तो डेफिनेटली हम उन्हीं व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमने एक्सएमएल की फाइल में यूज की। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट यूज किया और इन ऑब्जेक्ट का नेम आप जो मर्जी रखते, जो आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट नेम कर देती हूँ और एडिट पासवर्ड कर देती हूँ। अब यहाँ पे जावा का एक रूल है कि आप हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से बंद करते हो, तो यहाँ पे भी वो रूल अप्लाई होता है। उसके बाद दूसरा जो मुझे व्यू का ऑब्जेक्ट बनाना है वो है बटन। तो इसी तरह आप जितने भी व्यूज अपनी एक्सएमएल की फाइल में यूज करते हो और बैकएंड उसका काम करना चाहते हो, तो आपने उन्हीं व्यूज का ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको ओल्ड एंटर कर देना। अगर कुछ भी इस तरह है कि यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ती है फाइल्स, तो आप इसको ओल्ड एंटर करोगे तो आपकी फाइल्स इंपोर्ट हो जाएंगी। और उसके बाद आप इसको जो मर्जी नाम दे सकते हो अपने ऑब्जेक्ट। हमने एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाया जे बटन से। अब क्या हुआ कि जो व्यूज हमारे एक्सएमएल की फाइल में थे, हमने उनके ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हमें पता है, अब ये हमारे पास नीचे एक फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन कहते हैं, जिसमें से आपकी जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है रन करना। यहाँ पे देखिए हमने जितने भी व्यूज बनाए हमने उनको बैक एंड पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उसको किस तरह पता चलेगा कि एडिट नेम, तो मैंने एडिट टेक्स्ट बना दिया, एडिट नेम और एडिट पासवर्ड का ऑब्जेक्ट, पर उसको किस तरह पता चलेगा कि ये वाला जो एडिट नेम है ये किसको टारगेट कर रहा है और ये वाला एडिट पासवर्ड या ये वाला बटन है इस स्क्रीन में किसको टारगेट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एडिट टेक्स्ट बटन वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह इसको लिंक करते हैं उसके आईडी से, क्योंकि उसकी आईडी से हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है कि किस एक्सएमएल के डिजाइन वाले व्यू को टारगेट कर रहा है। तो वो हम किस तरह करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, जिसको हम बैकएंड पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने यूज करना है तो उसका नेम लिखते हैं। और हमारे पास एक फंक्शन होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी हमारे पास फंक्शन है जो हमें जो ये करता है कि एक्सएमएल फाइल का जो व्यू है जो हम बैकएंड पे टारगेट करना चाहते हैं उसकी आईडी से हमें आइडेंटिफाई करवा देता है कि ये वाला एडिट टेक्स्ट, मतलब कि अगर मैं एडिट नेम से करूँ तो मतलब कि मुझे ये वाला व्यू टारगेट करवाना है, तो उसकी आईडी
उसकी आईडी से मैं करवा सकती हूँ, उसकी आईडी से मैं आइडेंटिफाई कर दूंगी कि ये वाला है XML फाइल में एडिट टेक्स्ट है, इसको टारगेट करो। तो हमने ऑब्जेक्ट नेम जो रखा था उसका वो हमने लिखा, फिर हमने फाइंड व्यू बाय आईडी का फंक्शन यूज किया, और यहाँ पे मैं उसका आईडी डिफाइन करूंगी कि मैं इस एडिट टेक्स्ट में कौन सा एडिट टेक्स्ट वाला जो व्यू है उसको एक्सेस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा था यूजर नेम, तो हम यहाँ पे एडिट यूजर नेम लिख देते। तो देखिए उसने मुझे साथ ही आईडी भी डिफाइन कर दी कि ये वाले को आप टारगेट करना चाहिए। एक चीज याद रखिए कि जो आईडी आपने यहाँ पे दिया वो ही आईडी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई आईडीज आप एक्सेस नहीं कर। मेक श्योर कि आप आईडीज को सही तरीके से आपस में लिंक करें। उसके बाद हमने दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाया था एडिट पासवर्ड का, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं क्योंकि बैकएंड पे काम जो है हम इसके ऑब्जेक्ट्स पे करते हैं, वो हमने किया। अब हमने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसको टारगेट करेगा, किस व्यू को, वो हमने किस तरह बताना है, फाइंड व्यू बाय आईडी से। वो हमने बता देना है कौन सा है हमारे पास, ये वाला पासवर्ड, इसका आईडी क्या है, एडिट पासवर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिट पासवर्ड। इसके साथ साथ ही हमारे पास आता है बटन। अब हमने बटन को टारगेट करना है, डेफिनेटली बटन का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू डिफाइन कर देना है कि ये जो बटन है किस व्यू को टारगेट करेगा, किस तरह, फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ, उसके आईडी के साथ आइडेंटिफाई कर देना है। तो r.id. ये तरीका है इसको आईडी को डिफाइन करने का, और यहाँ पे हमें लिख देना है बटन से। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, चीजों को टारगेट कर लिया। क्या हमने काम किया, सबसे पहले हमने अपनी डिजाइन फाइल देखी। डिजाइन फाइल में हमने देखा कि सबसे पहले हम लेआउट डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने जो लेआउट यूज किया वो लीनियर लेआउट है। ये आपको फैसिलिटी देता है या तो आप हॉरिजॉन्टली डिजाइनिंग कर लें या आप वर्टिकली डिजाइनिंग कर लीजिए। तो हमने वो किया, हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज किया, उसकी ओरिएंटेशन डिफाइन किया। अब हमने दो चीजें देखी, या तो ये वर्टिकली करेगा ऊपर से नीचे, या ये हॉरिजॉन्टल करेगा लेफ्ट टू राइट। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली कर दूं तो ये इस तरह लेफ्ट टू राइट हो गया है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसको रैप कंटेंट करना पड़ेगा कि नजर आए। देखिए हॉरिजॉन्टली हो गया, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन की पूरी मैच पेरेंट कर दूंगी तो ये क्या करेगा, पूरी पूरी से नजर नहीं आ रही है। देखिए हॉरिजॉन्टली भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं पहले वाली चीज ही रखती हूँ जो मैंने पहले रखी थी। तो जो आप यूज करते हैं लीनियर लेआउट, उसमें आपने ओरिएंटेशन डिफाइन करनी होती है कि आपने वर्टिकली डिजाइनिंग करनी है या हॉरिजॉन्टली डिजाइनिंग करनी है, तो हम वर्टिकली करते हैं। उसके अलावा हम एक और लेआउट है उसको भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। अब लीनियर लेआउट हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमने अपने XML फाइल के अंदर वो सारे व्यूज बनाने हैं जिस तरह के हम डिजाइनिंग अपनी स्क्रीन पे करना चाहते हैं, या फिर जो चीज हम अपनी स्क्रीन पे डिजाइनिंग पे यूज करें या जो डाटा हम यूजर से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने व्यूज बनाया, हमने व्यूज पढ़े, एक टेक्स्ट व्यू पढ़ा जो स्क्रीन पे टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, फिर हमने एडिट टेक्स्ट पढ़ा जो कि एडिट टेक्स्ट क्या करता है कि हमें वहाँ पे लिखने की फैसिलिटी भी देता है, या हमने जो व्यूज हमने यूज करने थे उनके नेम से हमने यूज कर ली। फिर हमने बटन यूज किया। इसी तरह अगर हमने इमेज लगानी थी तो हमने इमेज भी यूज किया, रेडियो बटन लगाना था तो हमने रेडियो बटन यूज किया। फिर हमने इसको XML फाइल में, हमारी डिजाइनिंग की फाइल है, जावा के अंदर हमारी कोडिंग की फाइल। अब हमने XML की फाइल्स के अंदर जो हमने व्यूज बनाए उनको बैकएंड पे टारगेट करना था, उनको बैकएंड पे यूज करना था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने हर एक व्यू को उसका आईडी दे देते हैं जिसका बैकएंड पे काम हो या जिसका डाटा बैकएंड पे लेके जाना चाह रहे हो। जिस व्यू को हमने बैकएंड पे टारगेट करना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको आईडी दे देते हैं। हमने हर एक व्यू को उनका आईडी दे दिया कि हम उसको बैकएंड पे एक्सेस कर सके, और किसी भी दो व्यूज का आप आईडी सेम नहीं रख सकते, आईडी सबका डिफरेंट होता है। अब हमने क्या किया, जब हमने व्यूज बना लिया और हमने उसको बैकएंड पे एक्सेस करना है, वो हम किस तरह करते हैं कि उस व्यू का नेम लिखते हैं, और फिर उस व्यू का नेम लिखने के बाद आप उसके ऑब्जेक्ट का नेम लिख दे। जितने मर्जी आप एक व्यू के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो आप बैकएंड पे एक्सेस करना चाहते हैं। फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट व्यू का नेम और उसके ऑब्जेक्ट का नेम लिख दिया। इसी तरह हमने बटन का ऑब्जेक्ट व्यू का नेम लिखा और उसके ऑब्जेक्ट का नेम लिखा। अब हमने इसको बताना है कि यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाई है किस XML की फाइल में से किस चीज को टारगेट करे, वो हमें पता है कि आईडी के थ्रू करना था।
तो हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, फिर फाइंड व्यू बाय आईडी का फंक्शन यूज किया, जो क्या करेगा कि एक्सएमएल की फाइल में से टारगेट करेगा आप जिस व्यू को यहाँ पे उसके साथ लिंक करना चाहें या टारगेट करना चाहें। तो वो हमने आर डॉट आई डी से हमने बता दिया कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो एडिट टेक्स्ट है, वो किसको टारगेट करेगा, इस वाले आईडी वाले एडिट टेक्स्ट को। इसी तरह ही हमने एडिट पासवर्ड बता दिया और इसी तरह ही हमने इसको बटन का बता दिया।